नमस्कार सभी बंधुओं को। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम लोग लाइव आने वाले हैं और गीता में जो आत्मा का कंसेप्ट है उस पर चर्चा होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। और अभी कुछ दिन पहले आपने एक और सोशल मीडिया में और मीडिया में आपने एक मुद्दा देखा होगा कि किसी पीठ के रामभद्राचार्य जो थे, कोई मिश्रा जी थे, तो उन्होंने जाकर एक बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी अनात्मवाद को लेकर। मतलब जो जहाँ पे आत्मा का खंडन हो चुका है, जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध मार्ग में आत्मा का खंडन है और साइंस भी आत्मा को नहीं मानती है। तो उन्होंने साइंस के बारे में न बोलते हुए इनडायरेक्टली रूप से बुद्ध पर टारगेट करते हुए इस अनात्मवाद को लेकर एक बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की थी। तो इसीलिए इस सेशन में हम ये देखेंगे कि वास्तव में क्या आत्मा होती भी है या नहीं होती है। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें मुख्यतः आत्मा का कंसेप्ट गीता में से लाया जाता है मुख्यतः। तो हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट्स हैं। पहले एक्सपर्ट हैं सत्यानंद जी महाराज। उनका परिचय आप सभी जानते हैं। अगर आपने पिछला डिबेट देखा होगा तो आप जान गए होंगे इनकी विद्वता को। इन्हें संस्कृत में न सिर्फ नॉलेज है बल्कि ये संस्कृताचार्य भी हैं और बहुत सारे शोध पत्र भी इस पर जारी कर चुके हैं। तो आज हम इनसे इस पर लंबी डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप सब बने रहिएगा। आपके मन में आत्मा को लेकर जो भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न आप सभी नोट करके रखिए और लास्ट में जब प्रश्न उत्तर सेशन होगा वहां पे आप जरूर अपने प्रश्न रखिएगा। उन सब का उत्तर भी हम सत्यानंद जी महाराज से ही दिलवाएंगे। तो सत्यानंद जी महाराज, आपका स्वागत है रेशनल वर्ल्ड पे। आप यहाँ पे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है गीता के ऊपर कि जी, आपका भी धन्यवाद। भरे जी जी, जी, बोलिए। भरे फील्ड में जो कहानी हमें बताई गई है कि कृष्ण जाते हैं अर्जुन को लेकर और भरे फील्ड जी, जी। में बीच में जाकर अचानक से उसको गीता का उपदेश देने लगते हैं संस्कृत में। तो जब जी, जी। उपदेश देने लगते हैं तो भरे फील्ड में लड़ाई के मैदान में उपदेश देना क्या सही था और उसमें फिर आत्मा की बात कैसे आने लगी? वहां पे वो बंदा इस बात से, लड़ाई से शायद इनकार कर रहा था। उसे डर लग रहा था कि अपने परिजनों की शायद हत्या कर देगा। हालांकि ये भी बात उतनी सही नहीं जी, है जी। क्योंकि उससे पहले वो ऑलरेडी अपने गुरुजनों से लड़ाई कर चुका था। एक बार जब जी, जी। अज्ञातवास में जी। लड़ाई कर चुका था, फिर भी यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो डरने लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए क्योंकि आपका गीता पर बहुत ही व्यापक और गहन अध्ययन है। आपने कई शोध पत्र भी लिखे हैं, तो इस पर प्रकाश डालिए कि क्या यहाँ पे ये प्रसंग उचित था, आत्मा की बातें। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतनी तारीफ़ की इसके लिए। वास्तव में हम जब गीता को शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो युद्ध की स्थिति है, उस युद्ध की स्थिति में जो प्रश्न होना चाहिए, वो प्रश्न ना होकर के वहाँ पर दूसरे प्रश्न उठाए गए हैं। शुरू से लेके आखिरी तक जितने भी प्रश्न उठाए गए हैं, वो सारे ही प्रश्न अप्रासंगिक है। शुरुआत का जो प्रथम अध्याय है, जहाँ पर गीता स्टार्ट होती है और अर्जुन युद्ध से भागने की प्लान करता है वो कि भाई मैं अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, गुरुजन को कैसे मारूंगा और अगर मैं इनको मारता हूं तो युद्ध में लाखों करोड़ों लोग मरेंगे तो वो उसमें पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी और कम हो जाएगी तो स्त्रियों की संख्या ज्यादा रहेगी, तो वो व्याभिचार करेगी। व्याभिचार करने से वर्ण संकर औलादें पैदा होगी और वो वर्ण संकर औलाद जब पितरों का तर्पण करेगी तो वो पितरों को तर्पण नहीं लगेगा तो उनकी मुक्ति नहीं होगी। यानी अर्जुन की जो मूल समस्या है वो वर्ण संकरता है। अब आप देखिए कि पूरी गीता वर्ण संकरता और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिखी गई है। पूरी गीता को जहां से भी आप उठा के देखेंगे उसका एक ही राग है, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना, और अर्जुन की मूल चिंता भी वही है। वास्तव में गीता जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी बुद्ध के बाद जब सामाजिक हालात बदल गए थे, लोगों को अपना जाति धंधा छोड़ के दूसरे धंधे भी कर सकते थे, अंतरजाति विवाह कर सकते थे, तो समाज वर्ण संकरण हो रहा था। वर्ण संकरण तब बुरी चीज नहीं है, ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है और इस देश का दुर्भाग्य है कि हम वर्ण संकरता को गलत मानते हैं। पर हम देखते हैं कि अर्जुन जो था स्वयं वर्ण संकरण था। इंद्र उसके जैविक पिता थे अर्जुन के, लेकिन उसके जो सामाजिक पिता थे वो पांडु थे। लेकिन पांडु के जो पिताजी थे चित्रांगद, विचित्रवीर वगैरह, ये भी क्या है कि नपुंसक होने की वजह से व्यास जी को बुलाया गया था। व्यास जी के जो पिताजी थे पाराशर, वो भी वर्ण संकरण थे। यानी अर्जुन की तीसरी चौथी पीढ़ी भी वर्ण संकरण थी। अर्जुन के मुंह से वर्ण संकरता का शब्द शोभा नहीं देता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वास्तव में इस गीता के आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें गीता के पहला अध्याय, उसके 3 श्लोक आप स्क्रीन पे लाइए तो पता चल जाएगा कि वास्तव में गीता क्या कहना चाहती है और अर्जुन की शंकाएं क्या है। जी श्लोक नंबर 41 निकाल लीजिए। जी, मैं अभी डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ।
इसमें जी, लिखा है धर्माभिभावात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु आचरणे यजायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वाषरणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकरण उत्पन्न होता है। ये अर्जुन की मूल चिंता है, यानी युद्ध में पुरुषों की संख्या कम होगी तो फिर स्त्रियों को पुरुषों की आवश्यकताएं होगी, तो वो वर्ण संकरण औलादे पैदा करेगी। देखिए अगला श्लोक इसके साथ ही मिला हुआ पढ़ते हैं अपन। जी, अगला श्लोक इसका 42। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलश्च जी, च पतन्ति पित्रो हयेषाम लुप्त पिंडोदक क्रियः। वर्ण संकरण कुल घातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित करने के लिए पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। आखिरी श्लोक और पढ़ता हूं मैं, 43 वाला। 43। हाँ, जी, यहाँ लिखा है दोषे रेत्या कुलग्नानां वर्णशंकर कारके उत्साध्यांते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सभी जो लोग सुन रहे हैं वो भी और आप भी। देखिए यहाँ पे जाति धर्म लिखा है और कुल धर्म लिखा हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई गीता में वर्ण की बात की गई है, जाति की बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इन वर्ण संकरण कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी अर्जुन की जो मूल समस्या है वर्ण संकरणता है। अब हम ओके, वर्ण संकरणता को लेकर के गीता लिखी गई है कि वर्ण संकरणता को कैसे रोका जाए, और उसमें माध्यम बनाया है किसी पंडे पुजारी ने। हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार संस्कृत के विशेषज्ञ थे, उन्होंने घर में बैठ करके कृष्ण और अर्जुन संवाद बना करके हिंदू समाज को, राष्ट्र को यह मैसेज देने का प्रयास किया कि अंतरजाति विवाह गलत है और वर्ण संकरणता गलत है, ये पाप है और इससे समाज का नुकसान होता है। इंसान को अपने जाति धर्म को, जाति कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एक्स वाई जेड कैसी भी परिस्थिति हो। तो गीता का आत्मा से कहीं लेना देना ही नहीं है। गीता का आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण को इसका उत्तर देना था, जो अभी जो प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न उठाए हैं उनका उत्तर उसे देना चाहिए था। वहां पर उत्तर ना दे करके कृष्ण के मुंह से जिस पंडे ने, पुजारी ने, या जो भी रहा होगा इसका लेखक, उसने, कवि ने, उसने इसका उत्तर ना दे करके और उसमें आत्मा की सिद्धि करने का प्रयास किया कि भाई तुम, आत्मा ऐसी होती है, आत्मा वैसी होती है, आत्मा ये होती है, वो होती है। भाई इसका आत्मा से क्या लेना देना? प्रसंग ही वहां नहीं बन रहा है, सिचुएशन ही नहीं बन रही, कंडीशन ही नहीं बन रही। अप्रासंगिक चीज है ये पूरी तरह। गीता में जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह मेरे अनुसार अप्रासंगिक है। भाई जिस आदमी को ये भी नहीं पता कि किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाना चाहिए और कैसे दिया जाना चाहिए, कैसे शंका का समाधान करना चाहिए, वो कृष्ण भगवान की आड़ में और अर्जुन की आड़ में श्लोक पे श्लोक बनाया जा रहा है और वर्ण संकरता के खिलाफ समाज को जहरीला बना रहा है। आज के साइंस ने साबित कर दिया कि जितने भी वर्ण वर्ण संकरण औलादे होती है वो ब्रिलियंट होती है। आज के साइंस ने साबित कर दिया कि वर्ण संकरण जो बीज होते हैं या वर्ण संकरण जो फसलें होती है वो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, स्वादिष्ट भी होती है। ये सारी चीजें हो गई। ये हिंदू समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत घातक शिक्षा दी गई है गीता के माध्यम से कि वर्ण संकरता गलत है। आज तो सरकार इनाम दे रही है, दो जातियों के लड़के लड़की अगर आपस में शादी करते तो उनको सरकार 2.5 लाख का इनाम देती है, और आप गीता के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं कि भाई वर्ण संकरता गलत है। तो ये तो हिंदू समाज और राष्ट्र को तोड़ने वाली बातें हैं। जी। तो यहाँ पे ये जो आपने दिखाया सर, अध्याय 1 का 43 श्लोक, इसमें साफ-साफ लिखा है, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जब ये कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट होने की बात अर्जुन को सता रही है, और वो भी युद्ध में, युद्ध के मैदान में। जबकि देखा गया है जब अज्ञातवास में अर्जुन था तब भी उसने लड़ाई लड़ी थी, और भीष्म पितामह से लेकर जो द्रोणाचार्य थे, हालांकि हम लोग एक काल्पनिक कहानी के अंदर ही बात कर रहे हाँ, हैं, तो जी, जी, कोई दिक्कत। उसमें उसने ऑलरेडी उनके छक्के छुड़ा चुका था, वो लोग उसको छोड़कर भाग चुके थे, सबको लड़ाई जीत भी चुका था। तो अचानक से यहाँ पे उसका ऐसा मोह कौन सा आ गया कि वो इस तरह की बातें करने लगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत की लड़ाई भी तय थी, सब चीज
होना तय था। अगर ऐसी किसी को शंका आएगी तो बीच लड़ाई के मैदान में बीच में जाके ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, एक दिन पहले सोच लेगा, 2 दिन पहले सोच लेगा। इतनी बड़ी-बड़ी संख्या सैनिकों की खड़ी करने से काफ़ी समय लगता है, एक दिन में नहीं खड़े हो जाते हैं, तो वो विचार पहले भी आ जा सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती अर्जुन के नाम पर और कृष्ण के नाम पर कोई चीज़ बीच में लड़ाई शुरू होने जा रही थी या बीच में उनके नाम पर रोक दिया गया कुछ देर के लिए और गीता बीच में डाल दी गई, ऐसा प्रतीत होता है। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है क्योंकि बड़े-बड़े विद्वानों ने जब रिसर्च किया तो गीता की जो भाषा शैली है, वो अलग है और महाभारत की भाषा शैली अलग है। पहली बात तो महाभारत बहुत बाद में लिखा गया, पहले उसमें 8,000 श्लोक थे, फिर 12,000, फिर 18,000, फिर 48,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख हो गए। तो बहुत सारी मिलावट हुई है, तो गीता का वहाँ कोई तुक ही नहीं बनती है। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में कोई संवाद भी हुआ होगा, तो वो खूब से खूब आधा घंटे का या 15-20 मिनट का हो जाए और ये जो बातें जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं शुरू से लेके आखिरी तक, वो इतने सारे प्रश्न उठाने की जरूरत ही नहीं थी वहां पे। और कृष्ण को अगर समाधान करना था तो प्रथम अध्याय में जो 8 प्रश्न उठाए थे अर्जुन ने, सिर्फ उनका समाधान करना था। यहाँ पर आकर के वो उसका समाधान ना करके दूसरे अध्याय में ही आत्मा की फिलॉसफी को झाड़ने लग जाते हैं। तो इससे साबित होता है कि ये कृष्ण की रचना नहीं है, कृष्ण और अर्जुन संवाद नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति ने, जिसको प्रसंग का ज्ञान नहीं है, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कहाँ पे क्या लिखना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, वो आदमी गीता लिख रहा था। फिर बाद में क्या है कि क्योंकि कृष्ण भगवान पे हमारी श्रद्धा है, हमारा पूरा देश उनके प्रति, चाहे वो पौराणिक रहे हैं या ऐतिहासिक रहे, ये बात विवाद का विषय, वो बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो जी। पर कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा का नाजायज लाभ उठाया है और उसका मूल मकसद था कि हिंदू समाज में जो एकता और भाईचारे का जो बाहर अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से आती है, उसको रोकने के लिए गीता लिखी गई थी। आप निकालिए, देखिए अपन गीता की जो आत्मा के कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करें, वो कितना परस्पर विरोधी है और कितना बरगलाने वाले हैं। वो सारे श्लोक अगर हम धार्मिक चश्मा उतार करके, अंधश्रद्धा का चश्मा उतार करके एक एक श्लोक को पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में जो कुछ श्लोक दिए आत्मा के संबंध में, तो पता चलता है कि वो परस्पर विरोधी है, अप्रासंगिक है और वो अनाप शनाप कुछ भी लिखा जा रहा, बोला जा रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप गीता के दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक निकालिए। जी, अध्याय का 11वां श्लोक, ये रहा 11वां श्लोक। अब इसमें लिखा है, असोच्चानवश्वोच्चस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब देखिए अर्जुन के प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है। समाधान में वो ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। यहाँ पे से मनुष्य शब्द नहीं आना चाहिए था क्योंकि लड़ाई तो कौरवों से थी। अगर कौरव दुष्ट थे तो ये लिखते थे नहीं कि भैया ये कौरव जो लोग हैं इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य शब्द गलत आया है। और पंडितों के से वचन भी कहता है। पंडित का मतलब यहाँ पे ज्ञानी से है कि ज्ञानियों जैसे वचन करता है और शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, किंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। अब आप देखिए हमारे देश में पंडित किसको कहेंगे हम? जो व्यक्ति मर चुका है उसका भी सोच मत करो, जो मरने वाला है उसका भी सोच मत करो। इसका अर्जुन के मूल प्रश्नों से क्या संबंध है? आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। युद्ध की कंडीशन है और अर्जुन चाहता है कि भाई मैं अपने रिश्तेदारों को ना मारूं और दुश्मनों को भी नहीं मारूं जो दुर्योधन है। वहां पर जवाब क्या दिया जा रहा है? जवाब यह दिया जा रहा है कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण जाने वाले हैं उनके लिए भी पंडित होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, उसको सोच नहीं करना चाहिए। इससे क्या साबित होता है? क्या इससे ये साबित हो जाता है कि भाई पंडित है उसके परिवार के लोग अगर मरते हैं तो उसको शोक नहीं करना चाहिए? अरे शोक तो सभी को करना चाहिए, चाहे पंडित हो या मूर्ख हो, कोई भी व्यक्ति मानवतावादी है, बुद्धिवादी है, अगर उसके परिवार में हानि होगी तो सोच तो वो करेगा ही सही। अब आगे देखिए, इस चीज को स्थापित करने के लिए एक नया श्लोक को देते हैं। जी, ये है 13वां श्लोक देखिए। 13। देखिए क्या लिखा है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिरधीरस्तत्र नामुह्यति। जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब आप देखिए कि इस श्लोक का अर्जुन के उन प्रश्नों से क्या संबंध है। जैसे जीव आत्मा की, अब यहां पर क्या बोलते हैं वो, कि जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन होती है, किसकी होती है?
जीव आत्मा की, यानी इस देह में जो जीवात्मा है उसका, उसे बालकपन भी होता है, उसमें जवानी की अवस्था भी आती है, उसमें वृद्धावस्था भी आती है। अभी आगे चल के मैं श्लोक सुनाऊंगा तो वो कहेंगे आत्मा अचल है, पुरातन है, सनातन है, और यहां पर वो उसको चेंजेबल बता रहे हैं। एक तरफ तो कहेंगे कि वो अनचेंजेबल है, दूसरी तरफ यहां उसकी अवस्था बताई जा रही है कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, किसकी किसकी है, जीव आत्मा की, या इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। जैसे जीव आत्मा की इस देह में, आपके स्क्रीन शॉट पे भी यही अनुवाद है, और मेरे पास जो गीता रखी है, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें भी यही है। जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है। अब कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये कि आत्मा की ना तो जवानी होती है, ना बालकपन होता है, ना वृद्धावस्था होती है। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि अगले श्लोकों में ही ये साबित हो जाएगा कि आत्मा अनचेंजेबल है। जब अनचेंजेबल है तो उसको जवानी कहां से आएगी, उसको वृद्धावस्था कैसे आएगी, उसको बालकपन कैसे आएगा। तो देखिए, जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होती। अब मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, किसको प्राप्त होती है? आप तो आत्मा को तो मानते हैं कि वो तो अचल है अगले श्लोकों में, तो फिर ये बुढ़ापा किसको आ रहा है, बचपन किसको आ रहा है, जवानी किसको आ रही है, और अगला शरीर कौन प्राप्त कर रहा है, और इसका वर्ण संकरता से क्या संबंध है? वर्ण संकरता का प्रश्न प्रथम अध्याय में उठाया गया है, तो उसका बताइए आप कि उससे इसका क्या संबंध है। जी, कोई प्रश्न जी, हो तो इस संबंध में तो पूछिए, 2 श्लोक का मैंने विश्लेषण किया है। जी, तो यहाँ पे अभी तक आपने जो बताया उससे एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि एक तो गीता का जो प्रसंग है, पूरा गीता का ही प्रसंग वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलग से लाकर थोप दिया गया। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई को कुछ देर होल्ड करके ज़बरदस्ती थोप दिया गया। फिर उसमें जो प्रश्न उठाया गया, जिस भी महोदय ने इसको ज़बरदस्ती घुसेड़ा है, उसने कृष्ण और अर्जुन के संवाद के नाम पर जो भी प्रश्न उठाए अर्जुन के मुँह से कि वो लड़ाई नहीं करना चाहता है, और कृष्ण जी, जो उसका उत्तर दे रहा है, उन दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब हँसुए के शादी में खुरपे का विवाह होने लगता है। वो प्रश्न उठाता बिल्कुल है सही। कि जी, जी, जी। वो प्रश्न उठा रहा है कि इस लड़ाई से जो लोग मारे जाएँगे तो उनकी पत्नियाँ जो हैं वो विधवा हो जाएँगी, और फिर वो जब खाली रहेंगी तो किसी दूसरे से संबंध बनाएँगी तो वर्ण संकर संतानें जन्म लेगी। जबकि जी, उसी जी, जी। महाभारत में यह बताया जाता है कि अर्जुन भी वर्ण संकर औलाद है, उसके पिता भी वर्ण संकर औलाद है, उन सबका नियोग हुआ था क्योंकि वो लोग नपुंसक थे, व्यास ने नियोग किया था। तो इस तरह की बात आती है। फिर खुद अर्जुन ही, इंद्र उसका पिता है, सामाजिक पिता पांडु है और इंद्र उसका जैविक पिता है। इस जी, तरह जी। की भी बातें आती हैं। तो कुल मिला के जो वो खुद ही वर्ण संकर है और ज़बरदस्ती उसके मुँह से ही वर्ण संकर औलादों के प्रति शंका जतवाई जा रही है। और जो द्वितीय चैप्टर में कृष्ण को उत्तर देना चाहिए था, उसके मूल प्रश्नों की, उसका जो समस्या थी उसका समाधान करना चाहिए था, तो वो ना करके कृष्ण के मुँह से कुछ और ही बातें शुरू हो जाती है, आत्मा परमात्मा की बातें शुरू हो जा रही हैं। और जी, अब जी। जब आत्मा की जो बात शुरू हो रही है, उसमें भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। हर श्लोक दूसरे को जुड़ना चाहिए उसके साथ, उसके आगे की बात होनी चाहिए, तो उसकी बजाय वो पहले ही श्लोक को काटने लगता है, कन्फ्यूजन पैदा करने लगता है, और ऐसा लगता है कि जो लेखक था वो खुद ही कन्फ्यूज है। उसे पता ही नहीं है कि वो किस कांसेप्ट को आगे बढ़ाने जा रहा है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। इसमें जो सेकंड जो ये आत्मा का कांसेप्ट यहाँ से शुरू करते हैं, तो इसको आगे किन श्लोकों में इसका कंट्रोवर्सी पैदा होती है? जी, जी, अब अगला जो श्लोक है, ये इन 2 श्लोकों के विरोध में आ जाएगा। देखिए, अगला श्लोक क्या कहता है, 18वाँ श्लोक निकालिए। देखिए किस तरीके से गड़बड़ करता है। लेखक को यही नहीं पता कि क्या लिखना है, क्या बोलना है, और किस तरीके से कोई विद्वान अगर मेरी किताब पढ़ेगा तो वो मेरी चोरी पकड़ लेगा। 18वाँ श्लोक अ, निकालिए, दूसरे दूसरे अध्याय का। ओके, दूसरे अध्याय 18वाँ का श्लोक। ये रहा 18 श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत। अब इसका अनुवाद देखते हैं अपन। इस नाश रहित, यानी आत्मा का नाश नहीं होता है, इस नाश रहित, फिर यहां पर एक शब्द आता है अप्रमेय। यह शब्द से पता चलता है कि कितनी गलत बात लिखी हुई है। अप्रमेय, आपने पाइथागोरस की प्रमेय का नाम सुना होगा, जब अपन 8वीं पढ़ते थे तो उस समय प्रमेय को सिद्ध करने की बात की जाती थी। अप्रमेय का मतलब होता है जिसे
प्रमाणित नहीं किया जा सके, जिसे सिद्ध ना किया जा सके। एक तो सिद्ध होती है, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, अप्रमेय मतलब जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। अब आप देखिए इस श्लोक को अगर हम गंभीरता से पढ़ते हैं तो अब आत्मा को तो नाश रहित बनाया गया है, फिर उसको ये बोला गया कि ये अप्रमेय है। भाई अप्रमेय अगर आत्मा है तो आपने कैसे सिद्ध कर लिया कि आत्मा होती है? वो तो अप्रमेय है ना, आप तो उसको सिद्ध नहीं कर सकते। आप खुद कह रहे हैं कि आत्मा अप्रमेय है। अच्छा, दूसरा फिर वो आगे कहते हैं कि नित्य स्वरूप जीव आत्मा के सब शरीर नाशवान कह गए हैं। अब आपने आत्मा के शरीर भी बता दिए, नित्य स्वरूप जीव आत्मा के सब शरीर नाशवान बताए गए। आत्मा का शरीर भी होता है, ये कौन सी फिलॉसफी हुई? ये कौन सा दर्शन हुआ? विचार कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि नित्य स्वरूप आत्मा एक तो नित्य स्वरूप है। नित्य का मतलब होता है पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, इटरनल, यानी शाश्वत सनातन जिसको अपन कहते हैं, उसमें एक नित्य शब्द भी आता है। तो नित्य स्वरूप जीव आत्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए। जीव आत्मा का कौन सा शरीर है? भाई आत्मा को तो आप मानते हैं कि वो शरीर रहित है, वो तो अभौतिक है। अभौतिक मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें कोई वजन नहीं है, जिसका कोई आयतन नहीं है। चलो ये बात मान ली गई कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। अरे अगर आत्मा अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है, तो मैं युद्ध क्यों करूंगा? भाई युद्ध का इससे क्या संबंध है? अगर आत्मा अमर, मान लो आत्मा पता चल जाए कि अमर है और वो शाश्वत है, सनातन है, तो क्या मैं लोगों को मारने लग जाऊं, काटने लग जाऊं? एक मुर्गा खाने वाला आदमी ये कह सकता है कि भाई आत्मा तो मरती नहीं है, तो मैं शाकाहारी क्यों रहूं? मैं मुर्गा भी खा सकता हूं, मैं मछली भी काट सकता हूं, मैं बकरा भी काट सकता हूं, गाय भी काट सकता हूं, क्योंकि आत्मा तो अमर है ना। तो आत्मा अमर होने से हत्या जायज थोड़ी हो जाती, युद्ध जायज थोड़ी हो जाता है। और फिर युद्ध की तो बात ही नहीं हो, यहाँ वर्ण संकरता की बात चल रही है। जब वर्ण संकरता की बात कर रहे हैं तो वर्ण संकरता की शंका का समाधान करने के बाद युद्ध की बात करते। पहले वर्ण संकरता के सब्जेक्ट को तो उठा, आप तो सब्जेक्ट से ही भाग रहे हैं ना, आपका उस सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि यहाँ पे कृष्ण के मुंह से जो भी बातें, जो भी पंडा पुरोहित जो भी लिख रहा है इन बातों को, वो आत्मा का कंसेप्ट जबरदस्ती गीता के माध्यम से समाज पर थोपने का प्रयास कर रहा है। उसका यहाँ पे इस चीज से प्रसंग नहीं है, लेकिन ये आत्मा का कंसेप्ट, क्योंकि आज की डेट में साइंस आत्मा को मानता नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो आत्मा का डेफिनेशन इसके माध्यम से दे रहे हैं वो भी आपस में ही कंट्रोवर्शियल है। जैसे कह रहा है कि आत्मा तो नाश रहित है, अप्रमेय है, सिद्ध भी नहीं किया सकता, और नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। तो जीवात्मा का जो शरीर है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा नाशवान नहीं है। तो फिर कृष्ण को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अर्जुन से कहने की कि अब तू युद्ध कर? जब सब चीज उसके हाथ में है, कंट्रोल में है, तो फिर वो, और वो माया को भी वही जनरेट कर रहा है, तो वो तो खुद भी कंट्रोल कर सकता था ना, मुंह से बोलकर उसको मोटिवेशन देना कि अब तू युद्ध कर। ये स्टेटमेंट ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। ये उस तरह से बात हो गई कि एक साइंटिस्ट जैसे मोबाइल बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, तो जब जी जी सॉफ्टवेयर मोबाइल बनाया तो वो अपडेट सॉफ्टवेयर में करेगा ना, अपग्रेड करेगा, या मोबाइल को मोटिवेशन देगा ऊपर से कि भाई तू अच्छा जी जी कर, तू लड़ाई कर, तू फोन कर, मुंह से बोलकर। धर्म ग्रंथों में एक चीज बिल्कुल। देखा गया है, ये हमेशा ऊपर से मुंह से बोलकर, किताब देकर इस तरह की बातें करते हैं कि अल्लाह ने किताब उतार दी, या ईश्वर ने किताब दे दी, या वेद दे दिया। तो ये कंसेप्ट भी काफी अवैज्ञानिक है यहाँ पे। अगला जो श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें फिर परस्पर विरोधी बातें आ जाती है। आप निकालिए 19वां श्लोक। जी ये 19वां श्लोक ये कहता है, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभाउ तो ना विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। अब यहां पर यह बात बताई गई है कि कोई व्यक्ति अगर यह समझता है कि आत्मा किसी को मारती है या आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है, तो ये बात, दोनों ही बात गलत है। लेकिन इससे युद्ध कैसे जायज हो जाता है? इससे जो वर्ण संकरता का जो प्रश्न अर्जुन ने उठाया है, उसका क्या समाधान है? भाई अर्जुन ने एक भी प्रश्न जीवात्मा के विषय में नहीं किया है। अर्जुन ने प्रश्न ही नहीं किया है जीवात्मा का।
प्रथम अध्याय में जो 8 प्रश्न उठाए हैं, उसमें आत्मा से संबंधित उसने कोई प्रश्न नहीं उठाया। उसका प्रश्न तो वर्ण संकरता है, जाति धर्म है, कुल धर्म है। अगर ये साबित हो जाता है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि वह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। तो अब मुझे जी, बताइए कि इससे उस कंडीशन का क्या लेना देना है? अगला श्लोक देखिए, जी, 20 वाला श्लोक देखिए। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्लोक अधिकतर लोग रट लेते हैं और इसको बार बार बोला जाता है, शमशान घाट में भी बोला जाता है और जगह जगह लोग अपने भाषण में इसका उल्लेख करते हैं। ये श्लोक तो पूरी तरह मतलब पूरी गीता को ही गलत बता देता है, पूरे गीता की फिलॉसफी को ही गलत बता देता है। और जिस व्यक्ति ने ये श्लोक लिखा उसको जरा भी अकल नहीं थी कि भाई ऐसा श्लोक लिख करके क्यों तुम धर्म को बदनाम कर रहे हो, क्यों तुम मतलब आत्मा को और तुम्हारी विद्वता को सबको मूर्ख बना रहे हो, खुद भी मूर्ख बन रहे हो। देखिए मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूं, आप भी देखिए। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है ना मरता है, यही लिखा है शायद आपके उधर भी, मैं इससे पढ़ रहा हूं मेरे जी, इससे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है और ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। इस श्लोक में पूरी आत्मा की फिलॉसफी ही गलत हो जाती है। अब कैसे होती है? इसमें एक शब्द देखना आप, सनातन और पुरातन। जी, यहां पर देखिए सनातन लिखा है और पुरातन लिखा है, ये दोनों ही शब्द परस्पर विरोधी है। जो चीज सनातन होती है वो पुरातन नहीं होती और जो पुरातन होती है वो सनातन नहीं होती। अब मैं सनातन का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। सनातन का मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है जो पहले भी थी, जो अब भी है, जो आगे भी रहेगी, यानी जिसका आदि और अंत नहीं है। जैसे एनर्जी जिसको कहते हैं ना, जी, थोड़ी देर के लिए एनर्जी से ले लेते हैं अपन, जो ब्रह्मांड में एनर्जी है वो। लेकिन पुरातन शब्द बड़ा गलत है। पुरातन का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पर, किसी टाइम पर किसी चीज की उत्पत्ति हुई और आज वो पुरातन पड़ गई है, पुरानी पड़ गई है। तो अब मुझे बताइए कि जिस आदमी ने ये श्लोक लिखा वो कितना मूर्ख होगा। भाई उसको इतना ज्ञान नहीं था कि कोई विद्वान जब मेरी इस किताब को पढ़ेगा तो वो सनातन और पुरातन दोनों शब्द जो परस्पर विरोधी शब्द है वो साथ में पढ़ेगा तो वो तो मेरी पोल खुल जाएगी। यानी उसने गीता जब लिखी तो उसने रिवाइज नहीं किया कि भाई इन श्लोकों को एक बार मैं देख लूं, इनमें कोई गलती तो नहीं है, ये इसमें कोई परस्पर विरोध तो नहीं है। आप देखिए, डबल से मैं पढ़ के सुनाता हूं। यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मता है, यानी आत्मा कभी जन्मती नहीं है, और ना ही मरती है, ना वह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। अब देखिए यहां पर तो ये चीज उसको सनातन बनाती है आत्मा को, लेकिन अगले आगे नीचे की लाइन में वो क्या कह देते हैं, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा है। अब उसका कारण बताया उन्होंने, यह आत्मा अजन्मा है। चलो अजन्मा मान लेते हैं, नित्य है ये बात भी मान लेते हैं, सनातन है ये भी मान लेते हैं, लेकिन पुरातन कैसे माने? आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, ये बात समझ में आती है, लेकिन आत्मा को पुरातन कैसे माना जा सकता है? अगर पुरातन मानेंगे तो ना वो अजन्मा बचेगी, ना वो नित्य बचेगी, ना वो सनातन बचेगी। ये तो पूरा परस्पर विरोधी है ना। जी। हाँ, अब तो मान लो, चलो ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि इसको आत्मा को नहीं मारा जा सकता, काटा नहीं जा सकता, तो क्या इससे ये अर्जुन द्वारा अपने परिवार के लोगों की हत्या करना जायज हो जाता है? मान लो आत्मा सनातन है, पुरातन है, जो भी है, तो इससे ये साबित थोड़ी हो जाता है कि भाई आदमी को लाइसेंस मिल गया कि आप लोगों की हत्या कर दे, अपने परिवार के लोगों की हत्या कर दे, आप मानवता को भूल जाएं। जी बताइए। तो इस श्लोक से एक चीज तो क्लियर है कि जो भी बंदा इस श्लोक को लिखा है वो खुद ही कंफ्यूज है। तो सनातन भी हो गया तो पुरातन तो हो ही नहीं सकता, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये श्लोक ही यहाँ पे गलत हो जाता है। इससे तो यही साबित होता है। आज ये अपनी इस भूल को छुपाने के लिए भले ही मिलावट कह के पल्ला झाड़ सकते हैं, जैसे कुछ लोग झाड़ते भी हैं, लेकिन आज की डेट में ये श्लोक है और इससे ये पता चलता है कि गीता जिस भी बंदे ने लिखा वो उसे उतना ज्ञान नहीं था जितना उसने बताने का प्रयास किया। और आत्मा का कंसेप्ट भी जो बता रहा है कि न जन्मता है न मरता है न उत्पन्न होता है, तो जब न जन्मता है न मरता है न उत्पन्न होता है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे घुस जाता है? तो इसका बिल्कुल सही, थोड़ा सा आप बिल्कुल सही। जवाब दी। हाँ, इसका थोड़ा सा आप जवाब दीजिए सर कि इसके बारे में क्या गीता ने कुछ कहा है कि कैसे हाँ, दूसरे के शरीर में घुस जाता है? कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है या लॉजिक है या फॉर्मूला है जिससे जो आत्मा है बच्चे के शरीर में पहले घुसता है तो बच्चे जैसा बिहेवियर करता है,
और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बड़े जैसा आत्मा बिहेवियर करने लगता है, और फिर बूढ़ा होता है तो बूढ़े जैसा, और फिर मर जाता है तो फिर जाके बच्चे जैसा बिहेवियर करने लगता है। ऐसा कुछ लिखा है क्या सर गीता में? हाँ, देखिए गीता में आगे मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि उसमें अचला शब्द का प्रयोग किया, अचल शब्द का आत्मा के लिए। जब आत्मा के लिए अचल शब्द का यूज़ किया है तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, उसका बदलाव तो हो नहीं सकता, वो आ जा नहीं सकती। उससे पहले मैं आपको 21वाँ श्लोक बताता हूँ, 21वाँ श्लोक निकालिए आप। जी। वेदा विनाशिना नित्यं य एनं जं व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयन्ति हन्ति कम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अगर वास्तव में ये बात सत्य है कि जो आदमी आत्मा को नित्य सनातन और अजन्मा अव्यय मानता है, वो किसी को मार नहीं सकता। तो फिर गीता के 18 अध्याय में आपने जो भाषण दिया है, प्रवचन किया है, वो मारने मरवाने के लिए तो किया है। भाई आपके अर्जुन के अंदर इंसानियत थी, वो कहता था कि भाई मुझे अपने परिवार के लोगों को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो पूरा देश ले ले मुझसे, मैं विदेश चला जाऊंगा या मुझे कुछ भी नहीं दे। उसके अंदर मानवता थी, इंसानियत थी। आपने 18 अध्याय में बोल बोल के उसको बताया कि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, और तुम्हारे बाप दादा का धंधा यही है, क्षत्रिय को लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश छोड़ करके, और आपको युद्ध के मैदान में मारना मरना तो तुम्हारा कर्तव्य है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो आत्मा का ज्ञान रखता है वो किसी को मरवाता कैसे, मारता कैसे है। यानी परस्पर विरोधी चीजें है ना ये। अगला श्लोक देखिए, अगले श्लोक में और बातें क्लियर हो जाएगी। हाँ, 22। 22वां श्लोक, ये श्लोक को भी लोग अधिकतर यूज करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है या प्राप्त होती है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, यानी उसको उदाहरण देना भी नहीं आया। भाई मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंक देता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग देती है। भाई आज मुझे बताइए कि गर्भ में जो बच्चा रहता है वो क्यों मर जाता है, फिर उसकी आत्मा क्यों भाग जाती है। जो व्यक्ति 1 दिन का 2 दिन का 5 दिन का बच्चा है, 5 साल का 10 साल का 15 साल का है, वो उसका शरीर तो जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ ना, उसका शरीर तो पुराने वस्त्र के समान नहीं है। नहीं तो फिर वो पानी में डूबने से उसकी आत्मा मर क्यों जाती है, करंट लगने से उसकी आत्मा भाग क्यों जाती है। तो वास्तव में यहाँ पर पूरी तरह जो उदाहरण दिए गए हैं उन्होंने जो सिद्ध करने का प्रयास किया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जो जीवात्मा है पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। यानी आत्मा चलती फिरती है, वो निर्णय लेती है कि मुझे कौन से शरीर को छोड़ना है और कौन से शरीर को ग्रहण करना है। लेकिन आगे वो ये कहते हैं, अगला श्लोक देखिए, जो अधिकतर लोग इसको अपने प्रवचन में भी लेते हैं और बड़ी 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 बातें करते हैं इसको लेकर के। 23वां श्लोक पढ़िए, देखते हैं। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नाचेनम क्लेद्यान्त्यापो नाशोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अब यहां भी जिस व्यक्ति ने इस श्लोक को लिखा है उसको साइंस का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। जब हम कपड़ा सुखाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब नमी का मौसम होता है तो कपड़ा देर से सूखता है, और जब गर्मी होती है तो कपड़ा जल्दी सूखता है। तो हवा का संबंध सुखाने से नहीं है, उसमें जो ऊष्मा रहती है, वातावरण में ऊष्मा होती है। हम पंखा कब चलाते हैं, जब ऊष्मा ज्यादा होती तो हम पंखा चलाते हैं, किसके लिए, कि हमें ताजी हवा मिल जाए। वास्तव में वायु का संबंध सुखाने उखाने से नहीं है, ऊष्मा का संबंध है, गर्मी का ताप का संबंध है सुखाने से। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती। जब शस्त्र नहीं काट सकता है तो एक मुर्गे को जब कसाई काटता है, बकरे को काटता है, तो उसकी आत्मा क्यों भाग जाती है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। जब हम एक आदमी का गला काट देते हैं तो उसकी आत्मा भाग क्यों जाती है। आत्मा को तो शरीर में रहना चाहिए, गला काट दिया तो काट दिया।
एक आदमी की दोनों किडनियां निकाल लो, इसके बाद उसको जिंदा रहना चाहिए, उसका किडनी से क्या संबंध है, आत्मा तो है ना, किडनी ना रहे तो भी शरीर को जीवित रहना चाहिए। तो आत्मा को शरीर काट नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, आग नहीं जला सकती, और उसी प्रकार जल गला नहीं सकता। अगर जल गला नहीं सकता तो जो आत्मा की फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं, उनको एक तालाब में डाल दिया जाए। प्रैक्टिकल करते हैं अपन, ऐसे आदमियों को ले आ जाए नदी के किनारे जिनको तैरना नहीं आता है, और उनको पानी में डाल दिया जाए, गीता भक्तों को, और फिर इस श्लोक का प्रैक्टिकल किया जाए कि भाई आपको अगर विश्वास है, देखते ही तुम्हारी आत्मा को जल गीला करता है कि नहीं करता है। अब यहां पर आप देखिए कि जो 22वां श्लोक है, इसमें आत्मा के आवागमन की बात की है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में वो परिवर्तित करती है। लेकिन 24वां श्लोक है, वो आत्मा को अचल कहता है। आप देख लीजिए 24वां श्लोक निकाल करके, 24वां श्लोक निकालिए। अच्छेद्यो अयम अधायो अयम, यहाँ आ शब्द आया है, जो ये एक संस्कृत में जो एस टाइप जो अक्षर आता है, चिन्ह आता है, ये आ के लिए रहता है। तो अच्छेद्यो अयम अधायो अयम अक्लेद्यो अयम अशोष्य एव च नित्यः शरवगतः स्थाणुर, यहाँ पे अचलो लिखा है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन संधि उसमें हो गई है, तो अचलो अयम सनातना। अब इसके अनुवाद में उन्होंने अचल ही लिखा है, देखिए अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, यानी काटा पीटा नहीं जा सकता, उसमें छेद नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि लेबोरेटरी में जाएंगे तो केचुआ जो होता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में केचुआ होता है, शायद आपको आपके वहां भी केचुए को ना जाने क्या कहते हैं, जो खेती में वर्मिंग कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद बनाने के लिए केचुआ होता है, तो उसकी जब हम देखते हैं कि उसके दो टुकड़े कर देते हैं, तो वो दोनों टुकड़े जिंदा रहते हैं। तो इससे साबित होता है कि आत्मा को छेदा जा सकता है। इसके बाद फिर और मैं उदाहरण देता हूं आपको, जेलीफिश होती है, जेलीफिश के हजारों टुकड़े कर देते हैं लेकिन फिर भी वो जिंदा रहती है। तो उसमें अगर आत्मा, हमारे ब्राह्मण धर्म दर्शन में माना जाता है कि सभी जीवों में आत्मा होती है, तो फिर जेलीफिश की जो आत्मा है जिसके हजारों टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो उसको फिर हजारों आत्मा कहां से होगी। तो गीता का ये सिद्धांत ही गलत हो जाता है कि आत्मा अछेद्य है। हमारे एक सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं, हमारे घरों में गुलाब के पेड़ पौधे होते हैं, गुलाब की टहनियों को हम काटते जाते हैं और उन टहनियों से हजारों गुलाब बन जाते हैं, हजारों पौधे बन जाते हैं। ऐसा हमेशा से चलता आया है। तो हमारे यहाँ पेड़ पौधों में भी आत्मा मानी जाती है। तो अब मुझे बताइए कि गुलाब के पौधे से पता चल जाता है कि ये श्लोक गलत है, जेलीफिश से पता चल जाता है कि ये श्लोक है, और जो केचवा होता है उससे पता चल जाता है। हमारे यहाँ पे एक बेशरम नाम की एक पौधा होता है, उसके भी कई टुकड़े कर दिए जाते हैं तो वो जगह जगह लग जाते हैं। ऐसी बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं जिनके टुकड़े करके डालियां टहनियां या बेलें लगाई जाती है, दूसरी जगह लग जाती है, काट पीट करके हजारों बेलें बन जाती है उनकी। तो ये अछेद्य वाली जो बात ये पूरी तरह गलत है। या आत्मा अहदाय है, यानी इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, इसमें मतलब कोई क्लेश वगैरह भी नहीं होता है। और निसंदेह अशोष्य है, इसको शोषण भी नहीं किया जा सकता, या सुखाया या इसको अवशोषण वगैरह जो भी कहते हैं। तथा यह आत्मा नित्य है। अब जो आत्मा नित्य होगी और सर्वव्यापी, यह शब्द फिर गलत आया है। आत्मा सर्वव्यापी नहीं होती है, क्योंकि जैसे मेरी आत्मा है और आपकी आत्मा है, तो दोनों आत्मा अलग अलग रहेगी ना, सर्वव्यापी थोड़ी होगी। आपकी आत्मा मेरी आत्मा, सारी दुनिया में करीब 7 अरब लोग हैं, तो 7 अरब लोगों की आत्माएं अलग अलग होगी ना। जितने पेड़ पौधे हैं उनकी आत्मा अलग होगी, और जितने जानवर है उनकी आत्मा अलग होगी। अगर सभी की आत्मा एक हो जाएगी तो फिर तो पूरी दुनिया में फिर पाप पुण्य और नैतिक अनैतिक और मतलब आवागमन और 84 लाख योनियों का कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। अगर सर्वव्यापक शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए कि सर्वव्यापक का मतलब ये होता है कि पूरे शरीर में व्याप्त है, तो ये बात भी गलत हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के कई अंगों को काटा जा सकता है, निकाला जा सकता है, किडनियां बदली जा सकती है, दिल गुर्दे बदले जा सकते हैं, यकृत बदला जा सकता है, हड्डियां बदली जा सकती है। अगर शाश्वत सनातन सर्वव्यापी माना जाए शरीर के अंदर, तो भी वो गलत हो जाती है, क्योंकि आज तो बहुत सारे हजारों लोग हैं जिनके शरीर के अंग निकाले जा चुके हैं और दूसरे के शरीर में ट्रांसफर किए जा चुके हैं, तो लगाए जा चुके हैं। तो ये जो शब्द है सर्वव्यापी शब्द, ये पूरी तरह गलत आ जाता है। फिर एक सबसे भयंकर गलती वो करते हैं कि आत्मा को अचल कहते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अचल शब्द आया है, स्क्रीन में भी देखिए अचल शब्द आया है, इसमें जो आपने निकाल के रखा है
24वां श्लोक। अचल से तात्पर्य कि आत्मा जहां पर है वहीं पर रहेगी। अब मान लो मैं बिस्तर पे यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे किचन में जाना है, तो आत्मा तो मेरे साथ चली जाएगी ना, आत्मा तो मेरे साथ जाएगी वो। मैं मान लो बंबई गया तो आत्मा मेरे साथ जाएगी, कि ऐसा नहीं भाई सत्यानंद महाराज जहाँ पैदा हुआ है वहीं पर आत्मा रहेगी, मेरी आत्मा तो मेरे साथ चलेगी ना। वैसे शरीर के अंदर आत्मा नाम का कोई तत्व होता नहीं है, ये साइंस ने भी साबित कर चुका है। भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले बताया था अनात्मवाद की फिलॉसफी, और ये मानवता पर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया था। उन्होंने भारतीय लोगों को, दुनिया के लोगों को बताया था कि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु आत्मा नहीं है, हमारे शरीर का केंद्र बिंदु मन है, और मन से हमारी सारी गतिविधि का चलन होता है। मनुष्य के अच्छे विचार होते हैं, अच्छा मन होता है तो अच्छे आचरण होते हैं, बुरे विचार उत्पन्न होते हैं तो बुरा आचरण होता है। इसलिए मनुष्य को मन की साधना करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए। विपश्यना के माध्यम से एक विशेष प्रकार की ध्यान पद्धति बुद्ध ने बताई थी कि मनुष्य जो कुछ है वो विचारों के कारण है, और हमारे शरीर के अंदर कोई भी शाश्वत सनातन आत्मा नहीं है। तो जो आज राम भद्राचार्य ने जो बताया है कि बुद्ध ने अनात्मवाद देकर के आध्यात्म की बड़ी हानि की। अरे भाई, बुद्ध से बड़ा ज्ञानी, सुप्रीम नॉलेज का व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं हुआ, और उन्होंने हमें 2500 साल पहले ज्ञान का अमृत बता दिया था, जो आज के वैज्ञानिकों ने भी कहा। आज हमारे शरीर के अंदर जो खरबों कोशिकाएं हैं उनका विश्लेषण किया गया, और हमारे मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स कोशिकाएं हैं, जो हमारे विचारों का केंद्र है। अभी मेरे बाद अर्पित द्विवेदी जी जब आएंगे तो वो पूरा विस्तार से बताएंगे। वो न्यूरोलॉजी के भी स्पेशलिस्ट है, और वो डीएनए आरएनए विकासवाद पर उनका गहन रिसर्च है। उनका जो चैनल है आस्था मुक्ति, उसको जरूर आप सुने, उससे पता चलेगा। एक ह्यूमन विद साइंस है, उससे भी आत्मा के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शकील प्रेम की वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो स्थिर रहने वाला, अब देखिए यहाँ अचल आया है, फिर लिखा है कि स्थिर रहने वाला और सनातन है। यहां पर बताया गया है कि आत्मा सनातन है और स्थिर रहने वाला है। और जी। अचल, देखिए आप, देखिए आप, यहां पर दो शब्द आए हैं, अचल आया है और स्थिर रहने वाला आया है। अगर स्थिर आत्मा स्थिर किसी स्थान विशेष पर रहती है, तो फिर जो 84 लाख योनियों का कंसेप्ट है, पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, वो यहां पर फेल हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो जहां पैदा होगी वही रहेगी ना, वो तो चेंजेबल नहीं है, सर उसका स्थान परिवर्तन ही नहीं होता है वहां पे। सर यहाँ पे मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। जी। स्वागत स्वागत स्वागत, जी बताइए। अभी जो बात आपने बताया कि आज से 2500-2600 साल पहले बुद्ध ने आत्मा का कंसेप्ट का खंडन किया था, तो जी जो जी। रामभद्र आचार्य अभी गए थे, जो भी टेक्निकल ही कॉलेज था या जो भी था उसमें गए थे, वहां पे उनने बुद्ध पे बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की कि अनात्मा का कंसेप्ट लाकर उनने नपुंसक बना दिया। इस तरह की बातें मीडिया के खबरों के तरह आई थी। तो क्या उनने ऐसी बातें क्यों कही? अगर आत्मा वास्तव में साइंस नहीं मानता है और बुद्ध मार्ग का, बुद्ध की ये बात अगर साइंटिफिक रूप से सही होती है, तो इसमें रामभद्र की ऐसी पर्सनल क्या दुश्मनी आ गई इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करने की? क्या जो साइंटिफिक रूप से अगर किसी फिलॉसफी की बातें साइंटिफिक रूप से सही हो रही है, तो उसे स्वीकारने की बजाय ये इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी करने की उनको क्या जरूरत थी? इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालें सर। नहीं, देखिए क्या है, बुद्ध से किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन बुद्ध से ब्राह्मणवाद को तकलीफ है। भारत में किसी भी व्यक्ति को जो ज्ञानी है, विद्वान है, और जो चाहे ब्राह्मण कुल में जन्मा हो या क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में, ब्राह्मणवाद से तात्पर्य मेरा यहाँ पर है वो ऊंची नीची पैड़ी वाली जो सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था। देखिए भारत में कोई कितना ही बड़ा फिलोसोफर हो जाए, ज्ञानी हो जाए, वो जात पात का खंडन नहीं करता है, वो वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं करता। बुद्ध इस पृथ्वी पर पहले व्यक्ति पैदा हुए चारुवाक के बाद, चारवाक दर्शन के बाद, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का खंडन करके सारी मानव जाति को जोड़ने का प्रयास किया। इससे जो ब्राह्मणवादी लोग थे, वर्षों का जो मठाधीश पंथ था, वो खत्म हुआ, और फिर हर जातियों में लोग ज्ञानी होने लगे, विद्वान होने लगे। और हम देखते हैं कि सुनीत नाम का जो मेहतर समाज का व्यक्ति था, उसको भी बुद्ध ने ज्ञानी बनाया था। उपाली नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा ज्ञानी था, नाई समाज का था। तो बुद्ध ने क्या किया, ब्राह्मणवाद ने जो दलितों पे, आदिवासियों पे, पिछड़ी जातियों पे, नारियों पर पढ़ने लिखने का प्रतिबंध लगाया था, और उसको इन्होंने खोला, और बुद्ध ने बताया कि सारी मानव जाति है कि सब लोग भाईचारे से रहिए, सब पढ़िए लिखिए, और अपने जाति का धंधा भी आप बदल सकते हैं। तो इस तरीके से बुद्ध ने जो ब्राह्मणवाद की जो मूल जड़ है, ब्राह्मणवाद का जो जातिवाद और वर्ण व्यवस्था है, वो मूल है। आज पूरी गीता को अपन अगर पढ़ते तो पूरी गीता वर्ण संकरता को रोकने की बात करती है।
पूरी गीता की फिलॉसफी जो है वो पूरा यही कहती है कि वर्ण संकरता रोकी जाए, यानी लोग अंतरजातीय विवाह ना करें, अपनी अपनी जातियों में मरते रहे, ये कहती है। तो जितने भी ब्राह्मणवादी विद्वान होते हैं वो बुद्ध से चिढ़ते हैं, क्योंकि बुद्ध मानवता की बात करते हैं, बुद्ध इंसानियत की बात करते हैं, बुद्ध लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। और हमारा जो ब्राह्मण धर्म दर्शन है वो तोड़ने की बात करता है। वो कहता है कि भाई 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबको अपने अपने कार्य करना चाहिए। तो बुद्ध से जो ब्राह्मणवादी विद्वान है उनको सिर्फ इस बात की चिढ़ है कि आप मनुष्य को जोड़ते क्यों हो, आपको तोड़ना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने तोड़ के रखा, तुम जोड़ने की बात करते हो। हम शिक्षा को सबके सामने, बुद्ध शिक्षा को सब में फैलाना चाहते हैं, स्त्रियों को उन्होंने मठाधीश बना दिया। तो ब्राह्मणवादी कहते हैं कि नहीं, स्त्रियां तो स्त्री शूद्रो न धीमताम, स्त्री और शूद्र को विद्या नहीं देना चाहिए। तो समस्या रामभद्राचार्य जी के साथ ये है कि उनको समस्या ये है कि वर्ण व्यवस्था का खंडन क्यों किया और आत्मा का खंडन। अब ये देखिए, गीता में जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो गीता का नहीं है, वो जो श्वेताश्वर उपनिषद है, केनो उपनिषद है, उपनिषदों से ली गई फिलॉसफी है। ये गीता की अपनी फिलॉसफी तो है नहीं ना, ये सांख्य दर्शन से लिया गया है। ये जो जितनी भी बातें दूसरे अध्याय में ली गई है ये खुद चोरी का माल है, इनके जी, पास खुद का तो कुछ भी नहीं है। और जी, राम भद्राचार्य जी, वो आंख से तो उनको वो है ही सही प्रॉब्लम, आंख से तो उनको जन्मांध है, वो बड़े विद्वान है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन आप देखिए कि वो मन की जो आंख है उसको अंधा मत बनाइए, मन की आंखें तो खोलिए ना, मन की आंखें तो खोलिए। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बार भगवान गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति को पकड़ के लाए, तो उसकी वो क्या है, जन्मांध था, उसको आंखें नहीं थी, या फिर आंख थी लेकिन उसकी आंखों पे जाले वगैरह पड़े हुए थे। तो भगवान से लोगों ने कहा कि भगवान इससे बोलते हैं कि भाई खीर होती है खीर, तो ये बोलता है कि खीर कैसी होती है भैया, मुझे तो नहीं पता, तो आप ऐसा करिए खीर को बजा के बता दो। उसने कभी खीर देखी नहीं थी, खाई नहीं थी, तो उन्होंने कहा खीर को बजाया भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ठीक है, खीर को बजाया नहीं जा सकता, तो आप ऐसा करिए कि खीर को ऐसा करिए कि खीर को दिखाया तो नहीं जा सकता, बजाया नहीं जा सकता, तो उसको ऐसा करिए कि मुझे बताइए स्पर्श के द्वारा या कैसे भी करके। तो उसने क्या करा, जो ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे करके हाथ में बताया कि भाई ऐसा बुगले टाइप होती है, तो बगुला बगला होता है। तो बगला कैसा होता है, बगुला जानते होंगे आप शायद, एक सफेद पक्षी होता है। तो उसको बताया कि हुँ। बगुला ऐसा टेढ़ा होता है। तो उसने कहा कि भाई खीर इतनी टेढ़ी होती है। तो भगवान के पास लेके गए, तो भगवान ने कहा इसकी आंखों का ऑपरेशन करा दो, तो पता चल जाएगा कि खीर कैसी होती है, नहीं तो ये कहेगा कि ये तो बगले जैसी टेढ़ी होती है। तो राम भद्राचार्य जी के मन की आंखों का ऑपरेशन करने की जरूरत है कि वो ब्राह्मणवाद को छोड़े और बुद्ध के महान दर्शन को पॉजिटिव तरीके से पढ़े, जिस प्रकार महापंडित राहुल ने पढ़ा था, जिस प्रकार डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात साहब है जो बंगा में रहते हैं, उन्होंने पढ़ा। देखिए, ब्राह्मण से कोई बैर नहीं है, भगवान बुद्ध के बड़े बड़े जो सुप्रीम नॉलेज के चेले थे वो ब्राह्मण कुल में भी जन्मे थे, और आज भी जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और जो मानवतावादी ही बुद्ध को पढ़ेंगे तो नतमस्तक हो जाएंगे। तो ये देखिए आप, ये 24वां श्लोक तो गीता की पूरी तरह आत्मा की जो फिलॉसफी गलत कर देता है। इसमें अचल और स्थिर रहने वाला शब्द है, ये पुनर्जन्म का भी खंडन कर देता है, ये आवागमन का खंडन कर देता है, ये 84 लाख योनियों का खंडन कर देता है। जब आत्मा स्थिर है, अचल है, तो उसके आवागमन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जी, तो ये इस श्लोक से 24 श्लोक से मुझे एक बात तो समझ में आ गई, और जो भी मेरे दर्शक हैं, अगर आप लोगों को भी कोई प्रश्न है तो उसको आप रखिए। हमारे पास 2-2 एक्सपर्ट हैं। अर्पित द्विवेदी जी भी आ चुके हैं, उनको भी अभी कुछ देर बाद जोड़ा जाएगा। तो जो भी ये आपके पास सवाल है कुछ उसको रखिए और कुछ उसको श्लोकों की लास्ट में व्याख्या, पूछा जाएगा। जी, कुछ जी, बोलें श्लोकों की सर। व्याख्या करके कुछ श्लोकों की और व्याख्या बची है, 2-4 श्लोक, तो इसके बाद फिर अपन प्रश्नोत्तर सेशन करेंगे। जी, इस 24 श्लोक में आप लोगों को एक बात ये क्लियर हो गई होगी कि इसमें कहा जा रहा है कि आत्मा अचल है, यानी कि चल नहीं सकता, स्थिर रहने वाला यानी स्थिर है। और इसके पहले वाले में आप देख चुके हैं कि सनातन बताया गया था और पुरातन बताया गया था। तो यानी कि जो भी बंदा गीता को लिखा है, उसे पता ही नहीं है कि आत्मा को परोसने कैसे जा रहा है। कभी बोल दे रहा है उसे काटा नहीं जा सकता, कभी वो जलाया नहीं जा सकता, कभी बोल रहा है कपड़े की तरह, यानी कि उसके पास शब्दावली भी नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट भी नहीं है आत्मा के बारे में। तो उसे सामने जो-जो चीज़ें दिख रही हैं, उसके माध्यम से इधर-उधर की बातें कर रहा है कि वो कपड़ा है, वैसे में हवा में तीर मारे जा रहा है। उसे एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं है कि आत्मा है क्या और कैसे उसको डिफाइन करे वो। हाँ, तो सर बिल्कुल क्या सही मैं है, सही बोल बिल्कुल रहा सही। हूँ?
बिल्कुल सही। जी, गीता में कहीं भी आत्मा को परिभाषित नहीं किया गया है। ये इधर-उधर की बातें कही गई है, लेकिन आत्मा वास्तव में एग्ज़ैक्ट है क्या? वो नहीं बताया गया है। 25वाँ श्लोक निकालिए। जी। 25वाँ श्लोक। अव्यक्तो अयं चिन्तयो अयं विकार्यो अयं मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देखिए, यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब होता है जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे प्रकट दिखाया ना जा सके, अव्यक्त है। यह आत्मा अचिंत्य है। अब यहां पर यह बताया गया है कि आत्मा के विषय में चिंतन नहीं किया जा सकता। यानी आत्मा एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन किया ही नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात कही है। अगर अचिंत्य शब्द जी, का मतलब ये लिया जाए कि इस पे चिंतन नहीं किया जा सके या फिर इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, तो भी ये बात साबित होता है कि हमें आत्मा के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर अचिंत्य शब्द से, अचिंत्य का मतलब होता है जिस पर चिंतन ना किया जा सके, जिस पर चिंतन ना हो सके, या आत्मा अव्यक्त है, यानी जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे प्रूफ नहीं किया जा सके, जिसे बताया ना जा सके, जिसे दिखाया ना जा सके। अब चलो ठीक है, मान लिया जाए कि आत्मा को दिखाया भी नहीं जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता, तो जो आत्मा की फिलॉसफी झाड़ रहा है गीता के दूसरे अध्याय में, भाई तुम्हें आत्मा के विषय में कैसे पता चला? तुम खुद ही कह रहे हो कि आत्मा तो अव्यक्त है। तुम्हें कैसे पता चला कि आत्मा अचिंत्य है? तो तुमने चिंतन कैसे कर लिया उसका? जब तुम्हारे चिंतन में वो आती नहीं, दिमाग में आती नहीं, उसका ख्याल ही नहीं आता, उस पे चिंतन संभव ही नहीं है, तो आपने उसका चिंतन कैसे कर लिया और इसमें लिख कैसे दिया? मतलब इस पे गौर करिए, मेरी बातों पे थोड़ा विशेष गौर करें, पाठक लोग भी, दर्शक लोग भी, कि यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब होता है जिसे व्यक्त ना किया जा सकते, जिसे बताया ना जा सके। चलो ये बात मान लगे वो अभौतिक है। लेकिन अब आप ये गलत बात कहते हैं ना कि जैसे आत्मा अचिंत्य है। जैसे आज साइंटिफिक रूप से हम कहीं भी भूत प्रेत का अस्तित्व तो नहीं मानते कि जहां कहीं भूत है, दुनिया में कहीं भी भूत नहीं है, लेकिन भूत के विषय में हम चिंतन तो करते हैं। भूत नहीं है, लेकिन उसकी कल्पना तो हम करते हैं, उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में किताबें लिखते हैं, उसके विषय में फिल्में बनती है, उसके विषय में ऐसी घटनाएं होती है। तो उसके विषय में भूत ना होने के बावजूद हम भूत का चिंतन करते हैं। उसी प्रकार आत्मा चाहे ना हो, लेकिन उसके विषय में हम चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक विचार है, एक कल्पना है आत्मा के बारे में। चिंतन चिंतन हम किसी भी चीज के विषय में कर सकते। गधे के सींग नहीं होते हैं, लेकिन क्या हम गधे की सींग कल्पना ही कर सकते? कल्पना तो किसी भी चीज की हो सकती है। तो ये शब्द ही गलत है कि आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा गया। यहां पर फिर गलत बात कही गई है। अगर आत्मा विकार रहित है, तो इंसान कोई भी पाप कर्म करता हो या जो भी धर्म शास्त्रों के हिसाब से पाप माना गया हो, तो उनके विकारों का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, उसके पाप का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब पाप का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर आत्मा को सजा भोगने के लिए 84 लाख योनियों में सर्कल बनाने की क्या जरूरत है? आप खुद ही कह रहे हैं ना कि यह आत्मा विकार रहित है, यानी आत्मा पर किसी भी चीज का, यानी मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो आत्मा कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाप कर्म करता है तो आत्मा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आदमी की लोगों की हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता, सट्टा खेलता है, या लोगों की हत्या करता है, आतंकवाद फैलाता है, जातिवाद फैलाता है, कुछ भी करता है, वो कोई भी काम, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको किस सजा के लिए आप 84 लाख योनियों में डालते हैं? उस आत्मा को आप किस दंड की सजा भोगने के लिए स्त्री बनाते हैं? गीता कहती है 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि स्त्री शूद्र और बनिया पाप योनि है। आप तो कहते हैं कि उनकी आत्मा तो विकार रहित है। विकार रहित है तो फिर आप उसको पाप योनि क्यों कहते हैं? स्पष्ट है कि आत्मा की पूरी फिलॉसफी परस्पर विरोध से भरी हुई है। जिस आदमी ने गीता लिखी और गीता में ये श्लोक डाले, वो वास्तव में बचकाना था, उसको बौद्धिक स्तर नहीं था, उसको इतना पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। एक ही श्लोक में वो परस्पर विरोधी बातें कहता है। फिर आप देखिए जरा ध्यान से इस बात को, यह आत्मा विकार रहित कहा गया है। इससे है अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना नहीं चाहिए। अरे भाई, इसमें आत्मा अगर अचिंत्य है, अव्यक्त है, विकार रहित है, तो इससे तो फिर ये साबित होता है ना
कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग अगर आपस में शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा को, उससे वर्ण संकरता कहाँ हो जाएगी, उससे उससे धर्म कहाँ नष्ट हो जाएगा। फिर तो सभी जातियों, वर्गों और संप्रदाय के लोगों की आत्मा में कोई विकार नहीं, सबकी आत्मा एक जैसी है, सबकी आत्मा अचल है। तो फिर वर्ण संकरता से क्या खतरा है आपको? फिर आपको अंतरजातीय विवाह से क्या दिक्कत है? अर्जुन को क्या दिक्कत है? और अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण को क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण ने तो आदिवासी लड़की जामवती से शादी की थी। भगवान कृष्ण ने तो अपने बेटे सांब की और सांब की शादी लव मैरिज करवाया था, प्रेम विवाह करवाया था। भगवान ने स्वयं ने अर्जुन से अपनी बहन का प्रेम विवाह करवाया था। और इसके बाद देखते हैं कि जब वनवास में पांचों पांडव थे, तो भीम ने आदिवासी लड़की हिडंबना से शादी की थी, जिससे घटोत्कच पैदा हुआ था। तो आत्मा विकार रहित है, अचल है। फिर आप अंतरजातीय विवाह से आपको क्या प्रॉब्लम है? वर्ण संकरता से क्या प्रॉब्लम है? और जो वर्ण संकरता के श्लोक प्रथम अध्याय में उठाए गए हैं, उनका इस दूसरे अध्याय में जो जवाब दिया जा रहा है, आत्मा से उसका संबंध कौन सा है? मतलब पूरी तरह ये फेक न्यूज है, पूरी तरह गलत बताया गया है। 26वां श्लोक देखिए। जी, ये अथ चैनम 26। नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नेम सोची तू मरहसी। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जानने वाला, जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो, तो भी है महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। अब आप देखिए, यहां पर वो गीताकार पलट जाता है। उसका मकसद ये नहीं है कि आत्मा को सिद्ध करना, आत्मा की शाश्वत है, सनातन है। उसका मकसद है वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना, जो पूरी 18 अध्याय में गीता में आगे चल के बताया जाएगा। तो अब देखिए वो कि किंतु यदि तू आत्मा को सदा जन्मने वाला मानता हो या मरने वाला मानता हो, तो भी तुझे सोच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? शोक क्यों नहीं करना चाहिए? भाई अर्जुन की मुख्य चिंता है कि मेरी औरतें हैं, मेरी जो पत्नियां हैं, उसको बहुविवादी था, मेरे परिवार की औरतें हैं या क्षत्रिय समाज की महिलाएं हैं, जब उनके पति मर जाएंगे तो वो व्याभिचारिणी हो जाएगी, पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी, उससे बच्चे पैदा होंगे वर्ण संकर, और उससे वर्ण संकर औलाद पैदा होगी तो उनसे हमारे पितरों को पिंडदान नहीं लगेगा, तो पितर नरक में सड़ेंगे। ये उसकी मुख्य चिंता है। उसकी चिंता आत्मा की चिंता थोड़ी, आत्मा सनातन है, पुरातन है, अचल है, अस्थिर है, इससे उसका लेना देना क्या है? उसने तो ये प्रश्न ही नहीं किया कि आत्मा कैसी है, आत्मा से उसका संबंध क्या है, युद्ध से उसका संबंध क्या है। आगे का श्लोक देखिए। 27, हाँ 28। हाँ 27 देखिए। हाँ, जातश्च हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतश्च च तस्माद् परिहार्ये अर्थे ना त्वं शोचितुं महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में सोच करने योग्य नहीं है। अब आप देखिए कि जो जिंदा होता है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा। तो इससे इससे क्या साबित करना चाहते हैं? भाई अगर सब लोगों को मरना है, शाश्वत सनातन जीवन नहीं है, तो फिर वर्ण संकरता से क्या तकलीफ है? एक आदमी 20 साल में जवान होता है, 20-25 साल की उम्र में वो किसी लड़की से प्रेम करता है या लड़का लड़की से प्रेम करते हैं, और 60 साल के बाद लगभग वो 60 हो जाता है। इस 20 साल की जिंदगी में उसको अपनी जिंदगी जीने ले दो ना, उसको प्यार करने दो, शादी करने दो, बच्चे पैदा करने दो। तुम्हारे माताजी पिताजी का क्या बिगड़ जाता है? आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए कि आप ये बोलते हैं कि क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मा हुआ की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए की का जन्म निश्चित है। जब ये सब निश्चित है तो वर्ण संकरता से क्या फर्क पड़ जाएगा? आपकी आत्मा तो अविकारी है ना, उसमें तो विकार उत्पन्न नहीं होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर आपस में शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो आपकी आत्मा में तो कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, और शरीर तो सबका एक जैसा होता है। तो अब आप देखिए एक और बात ये कहते हैं अगले श्लोक में 28वां। जी, 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन्यानेव तत्र का परिवेदना। यहां पर देखिए क्या लिखा है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? यानी कोई आदमी की मुझे हत्या करना है तो वो जन्म से पहले अप्रकट था, मेरे द्वारा हत्या करने के बाद अप्रकट हो जाएगा, तो मुझे मारने का लाइसेंस मिल गया। एक मुर्गा खाने वाला आदमी ये कहेगा कि भाई ये मुर्गा जन्म से पहले अव्यक्त था,
और मेरे खाने के बाद, मारने के बाद भी अव्यक्त हो जाएगा, तो मुझे मुर्गा खाने का अधिकार है। फिर शाकाहारी आंदोलन का क्या होगा गीता के अनुसार? तो वास्तव में ये पूरी मूर्खतापूर्ण बात है। कोई व्यक्ति जन्म से पहले अव्यक्त था और मरने के बाद अव्यक्त हो जाएगा, इसका मतलब उसको जन्म के बाद मार देना चाहिए, काट देना चाहिए, उसकी हत्या जायज हो जाती है, उसके साथ रेप करना जायज हो जाता है, उसके साथ अन्य अत्याचार शोषण जायज हो जाता है। कौन सी फिलॉसफी पढ़ा तो रहे हैं आप देश को, दुनिया के लोगों को? आप ये कह रहे हैं कि मरने के पहले नहीं रहेगा आदमी और मरने के बाद नहीं रहेगा, तो बीच में उसकी हत्या कर दो, बीच में उसके उसके जमीन छीन लो, उसकी औरत छीन लो, उसके मकान पे कब्जा कर लो, उसको नीच बनाओ, शूद्र बनाओ, अछूत बनाओ। ये फिलॉसफी है आपकी। पूरे हिंदू तो समाज को एकता और भाईचारा के सूत्र में बुद्ध ने बांधने का प्रयास किया था पूरे देश को, कि वर्ण संकरता गलत है, वर्ण संकरता वाली कोई बात नहीं है, सब इंसान बराबर है, भाईचारे से रहो और आत्मा के चक्कर में मत पड़ो, सबका शरीर एक जैसा है, सब आपस में अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार करो। बुद्ध ने इतनी बेहतरीन देशना दी और इस देश के पाखंडियों को वो चीज समझ में नहीं आती और उल्टी सीधी बातें लेकर के और बैठ जाते हैं। तो सर यहाँ पे एक बात तो ये भी क्लियर हो जाती है कि जो ये गीता है, अगर गीता पे कोई बिलीव करता है, विश्वास करता है, जैसे आमतौर पे बहुसंख्यक वर्ग पे ये थोपा जा रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली रूप से उन्हें जो इंटरकास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजन मैरिज है, जो साइंटिफिक रूप से भी ठीक है, उसको हटाने के लिए, उसको बिल्कुल हटाकर जो भेदभाव की नीति है, वर्ण व्यवस्था, उसको थोपने की कोशिश हो रही है। अगर गीता थोपने का मतलब है कि इनडायरेक्टली रूप से वर्ण व्यवस्था को थोपना। बिल्कुल, बिल्कुल। आप गीता का 18वें अध्याय के 41 से 48वें श्लोक अगर निकालेंगे तो वहाँ वर्ण व्यवस्था की वकालत की गई है। मुझे बताइए युद्ध के मैदान में वर्ण व्यवस्था की वकालत करने का क्या मतलब है? मतलब साफ है कि अर्जुन के माध्यम से समाज को ये मैसेज देना है कि इंसान को किसी भी हालत में अपने जाति कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। चूँकि विषय से हम भटक जाएँगे, अगले श्लोक पे आता हूँ मैं, 1-2 श्लोक और सुना करके बात को खत्म करता हूँ, फिर अपन जी, प्रश्नोत्तर श्रेणी लेंगे। 30वां श्लोक जी, निकाल लीजिए। जी, हाँ, देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचिर्तुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा को मारा नहीं जा सकता, तो इससे हमें सारे संसार के लोगों की जो हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उस पे हमें शोक नहीं करना चाहिए। या सारे संसार के लोगों की हत्या करके भी हमें निर्वध्य का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हम हत्यारे नहीं है, हमें फांसी पे नहीं चढ़ाया जाए। भाई आप कहना क्या चाहते हैं? अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। शरीर के अंदर अगर आत्मा अवध्य है तो आपकी किडनी निकाल दी जाए, आपका गुर्दा निकाल दिया जाए और आपका दिल निकाल दिया जाए, आपके शरीर से सारा रक्त निकाल दिया जाए, फिर देखते हैं आपकी आत्मा अवध्य है कि नहीं। जो आदमी गीता भक्त है और जो बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टीवी पे बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, व्याख्या करते हैं, उनके शरीर का खून निकाल लिया जाए। खून से तो कोई संबंध नहीं ना आपकी आत्मा का। उनकी दोनों किडनी निकाल ली जाए, उनका यकृत निकाल लिया जाए, शरीर का एक अंग निकाल लेंगे, आपकी आत्मा काम करेगी, देखते हैं। अरे भाई, इससे क्या साबित करना चाहते हो? ये है अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। मतलब सारी दुनिया की हत्या कर दें, सारी दुनिया की हत्या करेंगे तो भी हमें हत्या का पाप नहीं लगेगा, हमें सरकार पकड़ के नहीं ले जाएगी, हमें कानून हथकड़ियां नहीं डालेगा। आत्मा की फिलॉसफी से अगर ये साबित कर दिया आपने कि आत्मा अवध्य है, तो इससे ये साबित कैसे हो सकता है कि हम जो हत्या करेंगे उससे हमें कानून नहीं पकड़ेगा और हमारी हत्याएं जायज हो जाएगी। अब ये देखिए दूसरे अध्याय में जो बातें कही गई है उसके विरोध में 13वें अध्याय और 15वें अध्याय में दो दो श्लोक आते हैं। आप 13वें अध्याय का 22वां श्लोक निकाल लीजिए। देखिए तो सर ये सही है, 22वां हाँ श्लोक। सही। उपद्रष्टानुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मा मेत्ति चाप्योक्तो देहे स्थितं पुरुषः परः। इस देह में स्थित या आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। अब आप देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है वास्तव में ये परमात्मा है, यानी हर एक आदमी के शरीर के अंदर आत्मा भी निवास करती है और परमात्मा भी निवास करता है। यहां पर दूसरी बात है कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है। वास्तव शब्द लिखा है, आपके उधर भी लिखा है और मेरे यहां भी लिखा है। वास्तव मतलब एग्जैक्ट, यह रूपक नहीं है, यह उपमा नहीं है,
यहाँ पर गीताकार कह रहा है कि इस देह में स्थित या आत्मा वास्तव में ही परमात्मा है। यानी अर्जुन भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है, आप भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ। जी, ये तो पूरा का गीता अब तक जितना भी कहा गया वो तो सारा का सारा ही धुल गया पानी में। अ, जी, जी। अब देखिए ना क्या मतलब देखिए दूसरे अध्याय में जो बातें आप कह रहे थे आत्मा को लेकर के, अब वो वहाँ पर जी। आकर के 13वें अध्याय में आप बदल जाते हैं। वह साक्षी होने से उपदेष्टा है। आप क्या कह रहे हैं वो? साक्षी होने से तात्पर्य है कि हम चीज़ों को बिना किसी राग-द्वेष के देखते हैं, ऐसा है वो। साक्षी भाव उसको कहते हैं। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने से अनुमंता। अब देखिए, यहाँ पर परस्पर विरोध है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा मतलब वो साक्षी होकर के देखता है, उसे कोई राग और द्वेष नहीं है, वो एक दर्शक की भांति है। जैसे नाटक चलते हैं ना, तो वो दर्शक तटस्थ भाव से, जो फ़िल्मों के समीक्षाकार होते हैं, वो तटस्थ भाव से उसका मूल्यांकन करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ वहीं पे कह देते हैं कि यथार्थ सम्मति देने वाला है। यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है। यानी जब मनुष्य कोई निर्णय लेता है, तो वो आत्मा उसको यथार्थ सम्मति देता है, परामर्श देता है, अनुमोदन करता है अच्छी चीज़ों का। यहाँ परस्पर विरोध हो गया। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता है। अभी तो आप कह रहे थे कि भाई वो तो अचल है, अस्थिर है और वो उसको तो वो भोगता नहीं है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सबका धारण पोषण करने से भरता है। वो पोषण भी करता है, वो धारण भी करता है। किस चीज को धारण करता है, किसको पोषण करता है और जीव रूप से भोगता है। यहाँ पर फिर गलत हो जाती है। यहाँ पर बात पूरी तरह 100% गलत हो जाती है। आत्मा को भोक्ता कहना मूर्खता की हद है, क्योंकि आत्मा को आपने कहा है कि वो निर्लेप है। जब आत्मा को आप निर्लेप कहते हैं, अविकारी कहते हैं, तो वो भोक्ता कैसे होगी? भोक्ता तो वो होता जो विकारी होता। मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, तो आप देखिए यहाँ उसको आत्मा को भोक्ता कहा गया है। और दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि आत्मा तो निर्लेप है। ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर है। अब आप देखिए, यहाँ ईश्वर का भी बाप बताया जा रहा है आत्मा को। ब्रह्मा आदि का, ब्रह्मा मतलब वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, या ईश्वर मान लेते हैं अपन उनको, जो ईश्वर सुप्रीम नॉलेज है, सुप्रीम जो पावर है। तो ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से महेश्वर है, यानी ईश्वर का भी ईश्वर है। महेश्वर का मतलब होता है महा ईश्वर, महेश्वर है वो, तथा शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पर फिर परस्पर विरोध है। अभी कह रहे हो कि भोक्ता है, अभी कह रहे हो कि धारण करने वाला है, फिर आप कह रहे हैं कि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा है। ये पूरी तरह परस्पर विरोध से भरा हुआ श्लोक है। ये 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, और 13वें अध्याय का 32वां श्लोक और देख लीजिए। जी, यानी कि इस ये जो श्लोक है इसमें ये साफ-साफ कह दिया गया कि आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता। तो इस बिल्कुल हिसाब सही से है ना। जी, तो इस बिल्कुल सही, हिसाब से बोलिए। पूरी की पूरी गीता की जो वो रचा गया है, एक बवंडर रचा गया है लोगों पर थोपने के लिए, वो पूरी तरह से ही यहीं पे गलत हो जाता है। जब जी हर जी जी आदमी जी। आत्मा ही है, तो यहाँ पे दुर्योधन और बाकी के जो जीव-जंतु हैं, जो अन्य पुरुष हैं, वो सभी फिर परमात्मा ही हो गए। फिर कृष्ण में और उनमें डिफ़रेंस कहाँ रह गया, जो स्पेशल तौर पे उसके मुँह से इस तरह की बातें कहवाई गई हैं। 32 श्लोक देखिए। इसमें भी परस्पर विरोध से भरा हुआ है पूरा श्लोक। हाँ, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे यथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने से देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। आपके यहाँ भी यही लिखा है, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने से देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। अभी ऊपर के श्लोक में आपने अभी देखा होगा कि 30वें श्लोक में तो वो कहता है कि ये लिप्त होती है तो भोगता है। यहाँ पर कह रहा है कि देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होती। यानी ये यहाँ भी परस्पर विरोध है। जी, तो जी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज है, अच्छा यहाँ पे एक शब्द और आया है कि आत्मा निर्गुण होने से, यानी गुण रहित है वो। तो फिर अगर आत्मा में कोई गुण ही नहीं है, तो फिर उसके होने या ना होने से क्या मतलब? अगर आत्मा में कोई गुण नहीं है, क्योंकि बिना गुण की तो कोई चीज नहीं होती है ना। हर चीज का कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई विशेषता होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप कह रहे हैं कि आत्मा निर्गुण है,
और सर्वत्र व्याप्त है। मान लो शरीर में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है, तो किसी आदमी की दोनों आंखों को निकाल दिया जाए तो फिर उसकी आत्मा कहाँ जाएगी? दोनों किडनी निकाल दी जाए, यकृत निकाल जाए, या किसी का पैर कट जाता तो फिर आत्मा कट जाती क्या उतने हिस्से की? आप तो कह रहे कि वो पूरे शरीर में व्याप्त होती है। तो किसी के दोनों हाथ नहीं काट दिए गए तो क्या आत्मा का उतना हिस्सा उसके हाथ के साथ चला जाएगा? या दोनों पैर काट दिए तो पैर के साथ चला जाएगा? अगर पैर के साथ नहीं गया, हाथ के साथ नहीं गया, शरीर के अंदर ही रह गया, तो आत्मा में फिर संकुचन और प्रसारण की क्षमता है। तो फिर ये फिलॉसफी गलत हो जाती है कि आत्मा स्थिर है या सनातन है, पुरातन है, या फिर क्या है। यानी पूरी जो चीज है वो पूरी परस्पर विरोध पर टिकी हुई है। आप अंत में 15वां अध्याय का 7वां श्लोक और निकाल लीजिए, 7वां और 9वां। अब आप जी। देखिए यहाँ श्लोक क्या कहता है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में यह जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। अभी 13वें अध्याय में बोल रहे थे कि यह आत्मा ही परमात्मा है, ये महेश्वर है, ये ईश्वरों का भी ईश्वर है। 13वें अध्याय में अभी आपने बोला कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। यहां पर बोल रहे हैं कि इस देह में यह जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। अंश का मतलब होता है टुकड़ा। अभी आपकी जो आत्मा थी वो महेश्वर थी, अभी आपकी जो आत्मा थी वो सनातन थी, सर्वव्यापी थी पूरे शरीर में, और अब ये टुकड़ा हो गई। देख लीजिए, ईश्वर का टुकड़ा हो गई। अभी ईश्वर थी, अभी ईश्वर की भी महाईश्वर थी, महेश्वर थी, और अब ये सनातन अंश हो गया है, ईश्वर के टुकड़े हो गए हैं। वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। अभी तो कह रहे थे कि आत्मा निर्गुण है, निर्लेप है, उसमें कुछ भी चेंजेबल नहीं होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यहां पर ये कह रहे हैं कि वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। अब आपको पता है कि जिन लोगों ने आत्मा की फिलॉसफी को पढ़ा है गीता में, वो केवल दूसरे अध्याय को देखते हैं। वो 13वें और 15वें अध्याय में जो परस्पर विरोधी श्लोक लिखे गए उनको नहीं देखते हैं, और धर्म का चश्मा और आस्था का चश्मा उतार के कभी वो दूसरे अध्याय को भी नहीं पढ़ते हैं। अब आप देखिए कि यहां पर स्पष्ट कह रहा है कि आत्मा ईश्वर का अंश है, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि आत्मा तो महेश्वर है, आत्मा तो परमात्मा ही है। कितना परस्पर विरोध है। फिर कह रहे हैं कि आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा में कोई गुण नहीं है, आत्मा किसी से लिप्त नहीं होती है, वो सनातन पुरातन है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करती है, यानी उसमें आकर्षण और विकर्षण का गुण है। अब आप लास्ट मेरा एक श्लोक और पढ़ देता हूं और खत्म करता हूं, फिर अब प्रश्नोत्तर सेशन करेंगे। 7वें के बाद आप देखिए 9वां श्लोक। जी। श्रोत्रं च चुहाई स्पर्शनं च रश्नं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यायं विषयानुप सेवते। यह जीव आत्मा स्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। यह पूरी पोल खुल जाती है, पूरी पोल खुल जाती है। अभी आप कह रहे थे कि आत्मा अविकारी है, आत्मा किसी को आकर्षण नहीं करती है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यह जीव आत्मा, अब आप देखिए ये भोक्ता और कर्ता ना जाने क्या क्या शब्द यूज किए, परस्पर विरोध। यह आत्मा किसके माध्यम से काम करती है? स्रोत के माध्यम से, चक्षु के माध्यम से और त्वचा के माध्यम से। स्रोत यानी कान के माध्यम से सुनती है, चक्षु के माध्यम से देखती है, और त्वचा के माध्यम से वो स्पर्श करती है, तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से विषयों का सेवन करती है। अब यहाँ पे भोक्ता होगी आत्मा, यहाँ पर वो सेवन भी करती है। वो यानी आप कोई आदमी दारू पीता है तो आत्मा दारू पीती है, कोई व्यक्ति अगर फिल्म देखता है तो आपकी आत्मा फिल्में देखती है। मतलब आप देखिए कि पूरा जो गीता में आत्मा की फिलॉसफी है, एक तरफ कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, निर्गुण है, अभौतिक है। अब अभौतिक अगर आत्मा है तो फिर ये आत्मा जो जीवान के सहारे और नाक के सहारे और आंखों के सहारे और मन के सहारे किन चीजों का सेवन कर रही है, किन आत्मा में विकार भी उत्पन्न होगा, और विकार के परिणाम स्वरूप ही तो आत्मा भटकेगी। एक तरफ तो कहते हैं कि आत्मा अचल है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो अविकारी है, निर्लेप है, निर्गुण है। यानी गीता की पूरी फिलॉसफी आत्मा की परस्पर विरोध से भरी हुई है। अगर एक बार भी हम अंधश्रद्धा का चश्मा उतार करके गीता को पढ़ें
तो वास्तव में हमें पता चल जाएगा कि ये हिंदू समाज को, ये राष्ट्र को मूर्ख बनाया गया है। किसी पंडे पुजारी ने, जो संस्कृत आचार्य था, जिसको बुद्ध के अनात्मवाद से चिढ़ थी, जिसको बुद्ध की वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के सिस्टम से चिढ़ थी, उसने ये साबित करने का प्रयास किया कि येन केन प्रकरण आत्मा की अमरता सिद्ध की जाए और ये साबित किया जाए कि वर्ण संकरता गलत है। लेकिन जिस आदमी के मुंह से आप वर्ण संकरता की वकालत कर रहे हैं, वो वर्ण संकरण है, उसका बाप वर्ण संकरण है, उसका दादाजी वर्ण संकरण है, उसके परदादा वर्ण संकरण है। और जिस भगवान कृष्ण के मुंह से वर्ण व्यवस्था की वकालत कर रहे हो, उन्होंने अंतरजाति विवाह किया, उनके परिवार ने अंतरजाति विवाह किया, उनके बेटों ने वर्ण संकरण औलादे पैदा की, बाणासुर की लड़की से उनके नाती पोतों ने, उनके बेटे ने शादी की थी। ये पूरा महाभारत में इतिहास है और भागवतों में सभी जगह आया हुआ है। मेरी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। मैंने जो गीता का गहन अध्ययन किया था और एक रिसर्च किया था वर्षों पहले, आप सभी की सेवा में मैंने उसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से तथा के माध्यम से ये आपके बीच में रखा है। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मानवता का जो कल्याण के लिए जो हमारे तथागत जी काम कर रहे हैं, उनको सहयोग करें। धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरा इस प्रवचन के माध्यम से किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा मकसद सत्य का शोधन करना है, किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। कोई गीता भक्त अगर वास्तव में चश्मा उतार करके गीता को पढ़ेगा, तो उसको यथार्थ का ज्ञान होगा। फिर भी अगर मेरी इन बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचता हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सत्य को इनकार नहीं किया जा सकता, तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता। मेरी मजबूरी है, सत्य बोलना मुझे पड़ेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग गीता के माध्यम से भ्रमित होते हैं, आत्मा की फिलॉसफी के विषय में भ्रमित होते हैं। क्योंकि मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया, जितना मुझे नॉलेज है, उस हिसाब से मैंने यथार्थ वस्तु स्थिति बताने का प्रयास किया है। बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी, तो जो भी दर्शक हैं, आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि गीता ही अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिए, विद्वतापूर्ण पढ़ लीजिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा उसमें प्रचार किया गया है आत्मा का या ईश्वर की वाणी की तरह से। उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं और उसमें कोई आत्मा का भी कांसेप्ट वैसा नहीं है, जैसा कि आपको बताया गया है। वो पूरी तरह से गलत भी है। तो अब अगर किसी भी दर्शक को कोई भी प्रश्न है, तो यहाँ पे हैं सत्यानंद जी महाराज हैं और उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर भी ले सकते हैं। और छोटा-सा प्रश्न टाइप करें चैट बॉक्स में। चूँकि यहाँ पे मैं किसी को वैसे जोड़ने वाला नहीं हूँ, डिबेट का आज कोई सेशन वैसा नहीं है, तो आप लोग प्रश्न पूछें और उसका उत्तर जानें, क्योंकि और भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, जिनसे हम लोग अभी आगे डिस्कशन करने वाले हैं आत्मा पे। तो अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।